साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, इसका नाम है ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड, मनुष्य की आँख और ये रंग बिरंगा संसार। तो आँखें अगर ना हो तो संसार का कोई रंग नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपकी आँखें बंद हो जाए तो कौन किस रंग का है, किसने किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, ऐसा कुछ आप बता नहीं पाएंगे। जिस व्यक्ति को आंखें हैं वही इमेजिनेशन कर सकता है कि किसी चीज़ को आपने अगर पहले कभी देख रखा होगा तो उसी को रिकॉल करके आप चीज़ों को इमेजिन कर पाते हैं। सही है। तो ये जो इमेजिनेशन की कला है ये तभी संभव है जब आपके पास आंखें हैं और आंखें बहुत सारी भावनाओं को आपके अंदर ला पाती हैं। तो आंखें ईश्वर का दिया हुआ एक महत्वपूर्ण उपहार है आपका। और इसके बारे में थोड़ी अंदरूनी जानकारी जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारी मनुष्य की आंखें हैं जो पूरी कंप्लीट आंखों का मैंने चित्र बनाया है। जो दिखाई देती है वो सिर्फ इतना हिस्सा होता है, बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है, जो पलकों के नीचे है वो इसके इधर वाला हिस्सा है और ये सारा उसके अंदर का हिस्सा है, उसके पीछे का हिस्सा है। ठीक है। तो आपकी आंखें एक बड़े से बोनी सॉकेट के अंदर सुरक्षित जगह पर है और इसका जो सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर है इसको कहते हैं कॉर्निया। ये है कॉर्निया, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज लेयर है जिसका काम है क्या, लाइट को अपने थ्रू पास ऑन करना। इस रास्ते से क्या होगा, लाइट पास ऑन हो करके चली जाएगी आंखों के अंदर। तो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। आपने कई बार कॉर्नियल ब्लाइंडनेस भी सुना होगा, जिसमें कॉर्निया को क्या कर देते हैं, एक जब मनुष्य मर जाता है उस समय और उसने पहले ही इसने डोनेट करने की कमिटमेंट कर रखी होती है, तो वो क्या करता है कि अपने कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन, अपने कॉर्निया को ही डोनेट करता है। तो कॉर्निया का भी बड़ा महत्व है। इसके थ्रू सिर्फ क्या होता है, लाइट का पास ऑन होना होता है, इस रास्ते से लाइट को अंदर जाना होता है। इसकी कॉर्निया के ठीक बाद आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड भी भरा हुआ है। तो ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसका नाम है एक्वस ह्यूमर। लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर, जो क्या करता है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी अलग है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा अलग है, तो इस रास्ते से जो लाइट गुजरेगी उसको वो स्कैटर करेगा आपकी आंखों में या उसको डिस्पर्स कर देगा, जिससे डिस्पर्सन की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। इसके ठीक बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये लेंस। लेंस का काम क्या है, लेंस जो है ये ज़रूरत पड़ने पर लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। सवाल उठता है सर ये कैसे छोटा पतला मोटा हो सकता है, तो इसके लिए हमारे पास बना हुआ है एक सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये यहाँ पर इधर से आइरिस को तो पकड़ी ही है, साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, इधर लेंस को भी अपने ऊपर उठा रखी है। ये सिलियरी मसल्स एक अलग सी मांसपेशियाँ हैं जिन्होंने लेंस को पकड़ रखा है। जब जरूरत पड़ेगी लेंस को खींच देंगे, जब जरूरत पड़ेगी लेंस को नॉर्मल छोड़ देंगे। ये सवाल बोर्ड में पूछा भी जाता है कि किसकी वजह से लेंस का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, या किसकी वजह से लेंस की फोकल लेंथ बदल सकती है। तो ये फोकल लेंथ बदलने वाला काम है, ये किससे होता है भाई, ये आपके लेंस की वजह से होता है। ठीक, अब इधर से लाइट अंदर घुसी और यहाँ पर आपके साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे मस्कुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके थ्रू क्या होता है कि जिसका नाम है आइरिस, और ये एक तरह का फ्लिप का कार्य करता है कि आपकी आंखों को, जो मेन आपकी आइज है, उसको ये जब चाहे कवर कर सकता है, पूरी तरह से बंद कर सकता है, जब चाहे थोड़ा थोड़ा खोल सकता है। डिपेंड करता है कितनी रोशनी आ रही है। रोशनी अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसको बहुत ज़्यादा खुले रहने, इस गैप को खुले रहने की ज़रूरत नहीं है, और अगर रोशनी कम आ रही है ये थोड़ा अपने आप का साइज बड़ा कर लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी, अंधेरे के टाइम में क्या होता है, ये प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। जो बीच का गैप है, इसके और इसके बीच जो गैप है, यहाँ इस आइरिस और इस आइरिस के बीच का जो गैप है, इस गैप को कहते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा किस लिए, जब अंधेरे का समय होगा, और घटेगा किस लिए, जब बहुत ज़्यादा रोशनी हो, ताकि कम से कम लाइट अंदर घुसे और उन चीज़ों की बेहतर इमेज बनाता है। आइरिस एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो हमारे आप सबके पास बिल्कुल एक विशेष अलग सी संरचना मिली हुई है। आपने जब कभी आधार कार्ड बनवाने आप गए हों तो आपने देखा होगा कि आपके आँखों के ऊपर भी वो कुछ लगाते हैं, जिससे वो ये चेक करते हैं कि भाई आँखों से भी स्पेसिफिकेशन, जैसे आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपका सिग्नेचर यूनिक है, आपका क्या कहते हैं, उसी तरह से ये जो आइरिस है इसका भी स्ट्रक्चर या इसका भी कलर जो है बिल्कुल यूनिक है।
ऐश्वर्या राय के बारे में आपने सुना होगा, आंखें उनकी नीली। तो नीली किसकी वजह से है? ये इस आइरिस के कलर की वजह से। कुछ आपने कलाकार देखे होंगे जिनकी आंखें ब्राउनिश हैं या थोड़ी कम ब्राउनिश है या थोड़ी वाइटिश है। अलग अलग आंखों का जो रंग होता है इस आइरिस की वजह से ही होता है। आइरिस एक फ्लैट लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो खुलता और बंद होता है। ठीक है, अब हमारी लाइट पहुंच गई लेंस पर। लेंस का आप काम जानते ही हैं, ये अपना साइज बड़ा छोटा इसका होता है जिससे फोकल लेंथ बदलती रहती है और हम एडजस्ट कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। अच्छा, अब लाइट पहुंच गई कहाँ पर? यहाँ पर एक फिर से लिक्विड का स्ट्रक्चर है, लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर। और लिक्विड ये जो भरा हुआ है इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। नाम आपको सारे याद रखने हैं 1 by 1, क्योंकि हर एक नाम से सवाल पूछे गए। अभी मैंने कल देखा, कल CBSE ने लॉन्च किया, ऑर्डर किया, आपने देखा होगा एक नया प्रैक्टिस सेट कि किस तरह के क्वेश्चन इस बारी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो उसमें एक सवाल पूछा था कि बताइए ऐसा कौन है जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस को एडजस्ट करने में सहायक है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सही ऑप्शन था क्या आपका? सिलियरी है। विट्रस ह्यूमर क्या है? ये भी कहीं ना कहीं एक लिक्विड मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है। ये एक लिक्विड है जो क्या करता है, विस्कोसिटी इसकी थोड़ी डिफरेंट है और ये कहीं ना कहीं लाइट के डिस्पर्सन में सहयोगी का काम करता है। अच्छा, अब ये हमारी लाइट पहुंच गई कहाँ पर? सीधे एक स्क्रीन लगी हुई है हमारी यहाँ पे पीछे की तरफ, जिसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं हम, इस स्क्रीन को, रेटिना। इस रेटिना पर बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पिगमेंट्स ट्रायंगल शेप के हैं, मान लीजिए कुछ पिगमेंट्स गोल गोल शेप के। तो ये जो ट्रायंगल शेप के पिगमेंट्स हैं इनका नाम है रॉड्स, और जो ये गोल गोल शेप के हैं इनका नाम है क्या? कोन्स। तो इस तरह के बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो अलग अलग कलर देते हैं। अलग अलग कलर की चीज़ें आप देख पाते हैं, पहचान पाते हैं कि ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है। तो रंगों की पहचान कोन की वजह से होती है। रॉड्स ये डार्क सेल्स होती हैं, अंधेरे के टाइम पे ये मददगार होती है। जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पर बनती है, और इस स्क्रीन का ये हिस्सा जो है यहाँ पर सबसे अच्छी इमेज बनती है जिसको कहते हैं येलो स्पॉट। इस रेटिना का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती, जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से तो निकले हुए हैं न्यूरॉन्स। आप यहाँ पे देखे होंगे ये फोटो एनर्जी को, यानी लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है किस? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है? ये ऑप्टिक नर्व्स के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। न्यूरॉन्स पे जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके केमिकल मैसेजेस या फोटो टाइप के मैसेजेस होते हैं उनको वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल मैसेजेस बने और ये इलेक्ट्रिकल मैसेजेस आगे ट्रांसफर होते हैं, और ये ट्रांसफर होकर के कहाँ जाएंगे? ब्रेन में। अब किस तरह की इमेज है, पीली, हरी, नीली, जिस तरह की इमेज होगी उस तरह की इमेज को ब्रेन पर बनाएंगे और आप उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस चीज़ की इमेज है, और फिर आप उसके हिसाब से क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं कि यह इस चीज़ की इमेज है और इसका कलर जनरली ये होता है, जबकि आपने ये कलर कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आप बता पाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर से न्यूरॉन गुजर रहे होते हैं, और येलो स्पॉट पर सबसे अच्छी इमेज बनती है। क्योंकि यहाँ पर जो इमेज बन रही है हमारी आंखों में वो किस पर बन रही है? स्क्रीन पर, जिसका नाम है रेटिना। तो स्क्रीन पर अगर कोई इमेज बनती है तो ऐसी इमेज को कहते हैं क्या? रियल इमेज। ऐसी कोई भी इमेज जो स्क्रीन पर ली जा सके वो कैसी होती है? रियल इमेज। जो भी वस्तु की इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स लेंस है आप देख पा रहे होंगे, या बाई कॉन्वेक्स लेंस है आप देख पा रहे होंगे, तो जनरली इससे जो इमेज बननी है वो कैसी बननी है? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बननी है, इन्वर्टेड। लेकिन आपका जो ब्रेन है, जब ये मैसेजेस आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन आपके मैसेजेस को क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो ब्रेन के इंटरप्रिटेशन की वजह से आप यह निर्धारित कर पाते हैं कि जो उल्टी वस्तु भी है उसका आप सीधा इमेज प्राप्त कर पाते हैं। जनरली जो आंखों में इमेज बनती है वो कैसे बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ से 3-4 जो सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताइए आपकी आंखों का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो यह निर्धारित करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा आपकी आंखों के अंदर जाना है। तो आप बताइए कि सर वो प्यूपिल है, क्योंकि प्यूपिल अपना साइज बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। इससे प्यूपिल का साइज बढ़ने या घटने से ही क्या होता है? आपके आंखों में लाइट की एक निश्चित मात्रा पहुँचती है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी आंखों में जो लेंस के साइज पर प्रभाव डाल रही है? तो वो है सिलियरी मसल्स। इमेज आंखों में कहाँ बनती है? रेटिना पर। सबसे बेहतरीन इमेज कहाँ बनेगी? येलो स्पॉट पर। कहाँ इमेज नहीं बनती है? ब्लाइंड स्पॉट पर। इमेज कैसी बनती है? तो उल्टी बनती है लेकिन रियल बनती है।
किस वजह से फिर वो सीधी हो जाती हैं? आपकी ब्रेन के इंटरप्रिटेशन की वजह से उसकी इमेज सीधी हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये बताइए कि आँखें जो हैं, आँखों में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपको बिल्कुल अन्य दूसरे की आंखों से आपकी आंखों को यूनिक बनाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।